वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो अगेन मैं आज एक वीडियो के साथ आया हूँ जो मैंने कुछ ट्रेड्स लिए हैं जिसको मैं हमेशा की तरह चाहता हूँ कि आपके साथ डीपली एक्सप्लेन करूँ। हर एक लॉजिक जिसके वजह से मैंने ट्रेड ली है और अगर मैंने नहीं ली तो क्यों नहीं ली, क्यों वेट किया, मतलब हर एक वो डीपली सीक्रेट्स या मेरे लॉजिक्स जो मैं जिनके भी आप पे ट्रेड लेता हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। जो नॉलेज लेने आए हैं उनको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो हम सीधा टाइम वेस्ट करे बिना सीधा चार्ट पे चलते हैं और मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। मैंने ट्रेड्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर रखी हैं। मैं बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने ट्रेड्स क्यों लिए। ठीक है, चलिए तो मैं वीडियो प्ले करता हूँ। देखिए, जैसे मैंने पेयर चुना था GBP AUD। ठीक है, ये मेरा पहली फर्स्ट ट्रेड थी जिसको मैंने इस पर प्लेस करी थी ट्रेड। तो अब मैं वीडियो प्ले करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है मैं सबसे पहले हमेशा जब भी चार्ट पे आता हूँ तो स्ट्रक्चर ज़रूरी देखता हूँ, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के एक ट्रेडर की ज़िंदगी अधूरी है भाई। ठीक है, तो अब मैंने मार्केट को, अगर आपने देखा होगा, जैसे मैं देखना, जैसे मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, ये मेरी फर्स्ट ट्रेड ही थी। देखो, ये मैंने चार्ट ज़ूम आउट किया। ये चार्ट ज़ूम आउट क्यों किया? क्योंकि मेरे को एनालाइज़ करना होता है कि मार्केट के टारगेट क्या है, डायरेक्शन क्या है, अब वो ट्रेंड क्या चेंज करने वाली है या अभी उसी ट्रेंड में चलेगी। सब कुछ देखने के लिए मुझे मार्केट का स्ट्रक्चर देखना होता है। ठीक है, तो अब मैं इसमें आपको मार्केट का स्ट्रक्चर बताता हूं कि मैंने क्या चीज नोट करी। ध्यान से देखना, मार्केट में क्या बना? लोअर लो, फिर बना लोअर हाई, फिर बना लोअर लो, फिर बना लोअर हाई, देन बना लोअर लो, लास्ट में बना लोअर हाई, और फिर यहां पर बना डबल बॉटम पैटर्न। राइट, यहां पे बना डबल बॉटम पैटर्न। इसका मतलब क्या? डबल बॉटम पैटर्न का मतलब क्या है? मार्केट फर्स्ट टाइम इस पॉइंट को टच किया, बायर से एंटर हुए, फिर सेलर ने अपने लोअर हाई से एंट्री पॉइंट अपनी एंट्री करी, फिर सेलर आए आए आए, लेकिन उसने, जब सेलर इस लोअर लो के नीचे लोअर लो बनाने की कोशिश करी तो बायर ने सेलर को नीचे जाने से रोक दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट पर बायर जो हैं वो बहुत स्ट्रांग है। समझ रहे हो किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर जो बायर हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि सेलर को फर्स्ट टाइम सेलर ने ट्राई किया, फेल हो गए। सेकेंड टाइम सेलर ने इस पॉइंट को ब्रेक करने की कोशिश करी, फेल हो गई। इसका मतलब यहां पर बायर बहुत स्ट्रांग है। पहली चीज, मार्केट में इसी तरीके से स्टोरी बनाते हुए चला करो हमेशा। अब तो मेरे को तो बहुत ज्यादा आदत है, मतलब मैं हर एक बंदे को, जो बिगनर भी है या जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो अभी स्ट्रगल भी कर रहा है, हर बंदे को मैं एक राय देता हूं कि हमेशा मार्केट के अंदर, मार्केट के स्ट्रक्चर से लेकर कैंडल तक, वीक रीडिंग तक, हर एक चीज की पहले स्टोरी बना लिया करो, अपने दिमाग में रख लिया करो कि मार्केट में बायर सेलर क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब यहां डबल बॉटम पैटर्न से मुझे क्या पता लग गया कि भैया मार्केट में यू टर्न होने वाला है। क्लियर? अब यू टर्न होने के लिए ये पॉइंट टूटेगा या ये पॉइंट टूटेगा, मैं आगे आपको बताता हूं। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ? डबल बॉटम पैटर्न बना। अब मैंने उसके बाद क्या देखा? ठीक है, ये डबल बॉटम पैटर्न बना, फिर मार्केट में क्या बना? यहां पर ध्यान से देखो, लोअर लो, लोअर हाई, नो न्यू, लो के नीचे लो नहीं लगा, नो न्यू लोअर लो, सीधा बना हायर हाई। अब हायर हाई बनने के बाद ध्यान से देखो, जो बंदे लॉस खाते हैं, ये जो हमारा लास्ट लोअर हाई है, क्या है ये? अभी डाउन डायरेक्शन के लिए था, ये एक रेजिस्टेंस लेवल। राइट, अब जैसे ही बायर ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद बायर ने इसको सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके एक बुलिश कैंडल फॉर्म करी और मार्केट जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई। अब हमें क्या पता चला? यहां पर जैसे ही यहां पर हायर हाई बना, इसका मतलब क्या? मार्केट लोअर लो लोअर हाई के अंदर, मतलब क्या? मार्केट क्या चल रही है? डाउन डायरेक्शन के अंदर। डाउन डायरेक्शन के बाद जैसे ही मार्केट ने यहां पर हायर हाई क्रिएट किया, समझ क्या आ गई? मार्केट ने यू टर्न कर लिया है और अब मार्केट अब हायर हाई हाई लो की फॉर्म क्रिएट कर रही है। क्लियर? अब मार्केट क्या करेगी? ध्यान से देखो, मार्केट ने जैसे ही लास्ट लोअर हाई था उसको ब्रेक करा, हायर हाई बनाया, इसको हायर लो एज अ रीटेस्ट करनी आएगी। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट का टारगेट क्या रहेगा? इस हाई के ऊपर अगेन एक हाई क्रिएट करो। क्लियर हो गया? आई होप मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं भी समझ आ रही हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मैं कहाँ पे आपको समझाने में गलती कर रहा हूँ, मैं ताकि मैं उसमें इंप्रूवमेंट ला सकूँ। ठीक है,
मार्केट के अंदर ये जो सिचुएशन चल रही है, इसको मैं आपको व्हाइट चार्ट पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। मार्केट में लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, मार्केट में जैसे ही हायर हाई बना, कैसे बना हायर हाई? जो ये जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट लोअर हाई है, ये जो लास्ट लोअर हाई है, इसका जब ब्रेकआउट होके नया हायर हाई बनेगा, इससे हमें क्या कंफर्म हो जाएगा कि डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुकी है। खुद देखो ना, मार्केट में प्रीवियसली हायर हाई क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बना, यहां क्यों बना? इसका मतलब मार्केट ने यू टर्न ले लिया, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गई। अब जो लास्ट लोअर आया था वो रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट के बाद मार्केट इसको एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करेगी और फिर बायर क्या चाहेंगे, इसके ऊपर हाई के ऊपर हाई लगाएं। जो अभी मार्केट के अंदर लाइव सिचुएशन चल रही है वो ये चल रही है। क्लियर? अब ध्यान से देखो, मैंने चार्ट ओपन किया था, ओपन करती मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी और बस मैंने आते ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, चार्ट ओपन करो और मैं ट्रेड लेने लग गया। मैंने कुछ सेकंड के अंदर ये चीज ऑब्जर्व कर ली कि अरे मार्केट लोअर लोअर हाई बन रहा है, यहाँ पे हाई हाई क्रिएट हो गया, लास्ट लोअर हाई कहाँ है भाई, ये पॉइंट है, ये लास्ट लोअर हाई पॉइंट है। फिर मैंने देखा अरे दो बेरिश कैंडल आई, इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद बायर आए, लेकिन अब ध्यान से देखो, अब बात आती है ट्रेड मैंने कब ली, ठीक है, या कैसे ली। देखो ये जो लास्ट लोअर हाई पॉइंट था, इस बायर ने जब इसको ब्रेकआउट किया, किसको, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद इन दो सेलर्स ने इसको क्या बनाया, सपोर्ट, सपोर्ट बनाने के बाद क्या बायर इस सेलर को डोमिनेट कर पाए, नहीं कर पाए। उसके बाद सेलर चाहते तो इस कैंडल के अंदर इसको ब्रेक कर देते, किसको, इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाते अगर डायरेक्शन को नीचे जाना होता तो। लेकिन यहां हुआ क्या, जैसे ही सेलर ने इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद बायर यहां से एंटर हुए, लेकिन वीक एंटर हुए। लेकिन अब अगर बायर यहां वीक एंटर हुए हैं तो सेलर, मतलब कि ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल का रिप्लाई आया यहां पर। क्लियर? अब ये चाहते तो सेलर इस बायर को डोमिनेट करके इसको ब्रेक करके अगेन एक लोअर लो क्रिएट कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा ये इस अपॉर्चुनिटी को, मतलब किस अपॉर्चुनिटी को, बायर की वीकनेस के आने के बाद सेलर क्या चाहता, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता और उसको डोमिनेट करके ये लेवल को ब्रेक कर देता, लेकिन उसने नहीं किया, उल्टा और वो वीकेस्ट कैंडल आ गई, जिससे ये कंफर्म हो गया कि भैया सेलर तो नीचे नहीं जाने वाला। अब सेलर जब नीचे नहीं गया, वीक हो गया, तो अब किसकी बारी है, बेचारा कौन जो पहले मर रहा था, कौन फंस रहा था यहां पर, बायर। बायर के बाद सेलर ने और अपनी वीकनेस दिखा दी, तो अब फायदा कौन उठाएगा, अब फायदा उठाएगा ये बायर। तो मैं यही चीज वेट कर रहा था कि ये बायर यहां पर कैसा रिप्लाई देता है। ठीक है, अब मैं वीडियो प्ले कर रहा हूं, मैंने जहां ट्रेड लिया है, क्यों लिया, मैं सब आपको बता चुका हूं। वीडियो प्ले करता हूं, आगे साथ के साथ मैं बताता चलूंगा। ठीक है, मेरा ये कर्सर भी देखना, उस टाइम मैं कर्सर भी वहीं पे रख रख के देख रहा था कि मार्केट के अंदर स्टोरी बना रहा था, मतलब कहने का मतलब ये है, ये देखो मैं कर्सर भी वहीं रख रख के देख रहा था बार बार कि मेरे को जो एसएनआर बना है, उसके बाद ये बायर अगर इसको डोमिनेट कर देता तो मैं यहां पर एक कॉल की ट्रेड प्लेस करूंगा। कितनी प्यारी डोमिनेशन करी है विद न्यू हाई, तो इस वजह से मैंने यहां पर ली एक कॉल की ट्रेड। क्लियर? मैं बता चुका हूं कि मैंने किस लॉजिक से यहां पर ट्रेड ली। इतनी प्यारी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मुश्किल ट्रेड है नहीं, बहुत सिंपल ट्रेड है, बहुत सिंपल। ये मैं 5 सेकंड में आके चेक कर रहा था कि मैंने जहां पे एंट्री लिया वहां पे बायर की इंटरेस्ट एक बार दिख जाए, फिर मैं 1 मिनट पे आ जाऊंगा। ठीक है, यहाँ गैप अप से मुझे देखो, ये गैप अप हुआ, मेरे को दिख गया भैया यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट आ चुका है, निश्चिंत हो जाओ। ठीक है, बहुत सिंपल ट्रेड है। जो रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बना, सपोर्ट बनने के बाद बायर ने यहां पर वीकनेस दिखाई, लेकिन सेलर यहां पर और वीक हो गया। इस वीकनेस के बाद इस बायर ने इस पर डोमिनेट किया, न्यू हाई बनाया और बॉडी से, इसकी बायर ने अपनी बॉडी से सेलर का हाई ब्रेक किया और क्लोजिंग उसके ऊपर दी। पता लग गया कि भैया अब बायर का टारगेट है इस हाई के ऊपर हाई लगाना, सिंपल। जिस वजह से मैंने यहां पर एक कॉल की ट्रेड प्लेस करी, ये हमारी ट्रेड विन हुई। ठीक है, आप देख सकते हैं, जो भी बंदा नॉलेज लेना चाहता हो वो ध्यान से देखना, नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि इससे अच्छी नॉलेज कहीं नहीं मिलेगी भाई। मैंने जो अपना 7 साल 8 साल के अंदर कमाया है वो सब मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ऑब्वियस सी बात है भाई, जो जो मैं बता सकता हूँ यूट्यूब पे वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी हर एक चीज जो मैंने डीपली, हर एक राज जो है वो मैंने अपने कोर्स के अंदर भी बताया। वो तो सब कुछ, वो तो खैर सब कुछ A to Z चीजें खोल रखी हैं। जिसको लगता हो कि टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे को आपका
अब जल्दी से मेरे को अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी है, लर्निंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। जिसको ट्रेड करनी हो मेरे साथ वो ट्रेड कर सकता है, जैसा आपका मन करे, ठीक है। आपको जितनी भी नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ हर दिन मैं अप टू डेट चीज़ें डालता रहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी हुई ट्रेड विन। अब उसके बाद अब मैं आई थिंक यहाँ पे पेयर चेंज करूंगा, देखते हैं मैं क्या करता हूँ। अब मैं यहाँ पे दूसरा टारगेट फाइंड आउट कर रहा था कि मार्केट कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लगा कि मार्केट का टारगेट बहुत दूर है, तो मैं यहाँ पर पेयर चेंज करने लग गया, ठीक है। ठीक है, ये सेम वही सिचुएशन है इस वाली मार्केट में, जो मैंने अभी जहां पे मैंने ट्रेड ली थी। मतलब कि टारगेट और मार्केट की लाइव कैंडल के बीच में बहुत गैप था, इसलिए मैंने वो पेयर चुना नहीं। पेयर मार्केट अच्छी थी, मार्केट गंदी नहीं थी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, ठीक है। ये एक डिफिकल्ट ट्रेड है, ध्यान से देखना। इस ट्रेड की एक्सप्लेनेशन मैं बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, हर एक चीज कि मेरे से यहाँ पर एक गलती हुई थी, जिसको मैंने एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि गलती से ही बंदा सीखता है। तो मैंने फिर समझ गया जैसे कि मेरे से गलती हुई, तो मैंने सडनली उस गलती को रिकवर भी करा। देखते हैं। अब देखो, मैं एक मिनट पॉज करके बताता हूँ मैंने क्या किया। ध्यान से देखना, इस मार्केट के अंदर भी मैं, खैर उसमें तो मैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ ट्रेड फाइंड आउट कर रहा था, तो मेरे को ये था कि जब मैं इन ट्रेड्स को एक्सप्लेन करूंगा तो चार्ट को आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा, तो वो मैं कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मार्केट में हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, हायर लो बना, फिर हाई के ऊपर हाई नहीं लगा, हायर लो बना, फिर हाई के ऊपर हाई नहीं लगा। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ बना ट्रिपल टॉप पैटर्न। क्लियर, यहां पर बना ट्रिपल टॉप पैटर्न। ट्रिपल टॉप पैटर्न बनने के बाद यहां पर क्या हुआ, सेम देखो, लास्ट हायर लो पॉइंट कहां पे था, ये रहा हमारा लास्ट हायर लो पॉइंट। और ये ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो, एग्जैक्ट जो यहां पे प्राइस बार चल रहा है, ये एक एज अ एसएनआर वर्क करेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये यहां पर एक हमारा रेजिस्टेंस भी है, और यहां पर ये एज अ सपोर्ट भी वर्क करा, उसके बिहाफ पे यहां पे ये एक एसएनआर भी है। दूसरी चीज, मार्केट का ये लास्ट हायर लो पॉइंट भी है, तो मेरे को उम्मीद है कि बायर अगर यहां क्लोजिंग देता है तो मैं सेल के साथ जाऊंगा। क्यों जाऊंगा, मैं आपको बता चुका हूं। ट्रिपल टॉप पैटर्न बनने का मतलब क्या है, बायर ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, फेल हो गया, सेकंड टाइम ट्राई किया, फेल हो गया, थर्ड टाइम ट्राई किया, फेल हो गया, तीन बारी बायर ने ट्राई किया कि हाई के ऊपर हाई लगा दूं, लेकिन हाई नहीं लगा पाया। सेलर ने क्या किया, बायर को तीन बारी रोका, तो अब रोकने से काम नहीं चलेगा। अगर सेलर बायर को ऊपर जाने से रोक रहे हैं, तो तुम भैया न्यू लोअर लो भी, फर्स्ट लोअर लो लगा के दिखाओ। तो सेलर ने यहां पर ये फर्स्ट लोअर लो भी लगा के दिखा दिया। अब ये जो बायर एंटर हो रहे हैं, ये वाला, ये वाला, इवन ये वाला, ये क्या कर रहे हैं, रीटेस्ट करने आए, सिर्फ सिर्फ ये रीटेस्ट करने आया। मींस ये इसको ब्रेक करा, बायर ने चाहा ब्रेक करने की, लेकिन ट्रिपल टॉप पैटर्न ऑलरेडी क्या बता रहा है, सेलर यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो नीचे आएगा, बायर आए फेल हो गया, सेलर आ गए, फिर बायर आए फेल हो गए, सेलर आ गए। अब ये फिर बायर एज अ रिट्रेसमेंट आ रहा है, और सेलर का टारगेट है इसके नीचे लो के नीचे लो लगाना, फिर इस टारगेट तक पहुंचना। क्लियर हो गया, समझ गए स्ट्रक्चर। अब मैं वीडियो प्ले करता हूं। देखो कर्सर, देखो कर्सर भी मैं वहीं रख के देख रहा हूं कि मार्केट में मुझे यहां पर एक एसएनआर मिल गया, बहुत प्यारी ट्रेड मिल गई मुझे, मैं बहुत हैप्पी हो गया था। मैंने जो गलती करी वो मैं दिखाता हूं अभी क्या हुआ। ठीक है, यहां पर मैंने ली एक पुट की ट्रेड। अब यहां पे मेरे से क्या गलती हुई, ध्यान से देखो, छोटी सी गलती देखो कितना पंगा डाल देती है। देखो यहां पर मेरे से क्या गलती हुई, यहां पर मैंने ये देखा कि ये एक एसएनआर पॉइंट था, ठीक है, ये एक एसएनआर पॉइंट था। और मैं ट्रेड का लॉजिक अगर आपको एग्जैक्ट एक पूरा सच्चाई से बताऊं, तो मैंने ये देखा कि ये वाला एसएनआर, मैंने जो ट्रेड ली इस एसएनआर के बिहाफ पे ली, ध्यान से देखो, ये वाला एसएनआर, ये वाले एसएनआर के बिहाफ पे ट्रेड ली। लेकिन ट्रेड लेने के बाद जब यहां पर मेरा होगा लॉस, तो मैं समझ गया मार्केट के अंदर ये वाला एसएनआर काम नहीं कर रहा, मार्केट में जो मैंने एसएनआर एग्जैक्ट है वो ये वाला एसएनआर काम करेगा, ये वाला, ठीक है। जिस वजह से मैं समझ गया और मैंने नेक्स्ट ट्रेड पे रिकवर भी किया। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो हुआ क्या, यहां पर मैंने ली एक पुट की ट्रेड,
एसएनआर था ये वाला, बीच में था गैप, तो इस गैप को फिल करने के लिए अगेन एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो जाएगी। देखो देख रहे हो, जो एसएनआर ऊपर जो प्राइस देखो देखो देख रहे हो, मेरा कर्सर देखो, मैं कर्सर लगा के भी देख रहा हूं कि यार मैंने लगता है कोई गलत एसएनआर पकड़ लिया। मतलब समझो, एक लाइन है और एक जोन है, मैं एक लाइन पे ट्रस्ट करके मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ले ली, लेकिन एक्चुअल में मैंने पूरा जोन ड्रॉ नहीं करा। एक छोटी सी गलती देख रहे हो, एक छोटी सी, देखो ये जो जूम आउट करके देख रहा हूँ ना, मैं यही देख रहा हूँ कि मैंने गलती कहाँ कर दी, मैंने कोई जोन तो गलत ड्रॉ, लाइन तो गलत नहीं लगा दी। तो फिर मैं वहां पे जाऊंगा और दोबारा एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ करूंगा, जिससे मैं देखूंगा कि यार मेरी एग्जैक्ट एसएनआर है कहां पर। देखना अभी, अभी मैं एसएनआर ड्रॉ करूंगा, देख लो यहां पर ये हुआ हमारा लॉस, और फिर मैंने यहां पर ट्रेड लगाई पुट की, और देखो अब मैं यहां पर एसएनआर ड्रॉ करूंगा। ए देखना, ये जो एसएनआर ड्रॉ करूंगा अभी, ये वाला, ये वाला एसएनआर था, ये वाला जो एग्जैक्ट मैंने इस टाइम लगाया मार्केट के अंदर। अब मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, क्योंकि देखो मैं वीडियो बनाता हूं कि जो लोग सच में मेहनत करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूं कि जितनी मेरे से हेल्प हो सके उतना मैं लोगों को समझा सकूं। तो बुरा मत माना अगर मैं बार बार वीडियो को पॉज कर करके आपको समझा रहा हूं। कई भाइयों को मजा इसमें आता है कि सर आप पॉज कर करके एक एक लॉजिक बताते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वैसे ही बताने की कोशिश करूंगा। अब देखो यहां पर मैंने क्या गलती करी, एसएनआर था ये पॉइंट, क्लोजिंग हुई इस कैंडल की यहां पर, यह था बीच में गैप, इस गैप को फिल करने के लिए एक बुलिश कैंडल बन गई। जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हुई, मैं समझ गया कि मेरे से गलती क्या हुई। ट्रेड तो मार्केट ने आना नीचे ही है, 100% मार्केट ने बेरिश कैंडल ही बनानी है, और मार्केट जाएगी भी अभी नीचे को, क्योंकि मार्केट में ट्रिपल टॉप पैटर्न बन चुका है, मार्केट अब नीचे को जाएगी। लेकिन एक छोटे से गैप को मैंने इग्नोर करा और मैं यहां पे फंस गया। लेकिन जैसे ये बुलिश कैंडल बनी, अब मैंने यहां पर पुट की ट्रेड क्यों ली, ध्यान से देखो। एक तो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर हाई नहीं लगा, आप देख सकते हो, देख रहे हो, हाई के ऊपर हाई नहीं लगा। दूसरा, बायर के अंदर आ गई वीकनेस, समझ गए। तीसरा लॉजिक, बायर ने क्लोजिंग दी उसी एसएनआर के नीचे, अब तो गैप भी नहीं है, अब तो गैप भी नहीं, और मैंने ट्रेड देखो अभी भी कि मैं दोबारा ना अगर फंस जाऊं कि यहां पे डोजी बन जाए, इसलिए मैंने एंट्री पॉइंट इस लेवल के ऊपर ली सेफ्टी मार्जिन के साथ, समझे। बहुत प्यारी यहां पर एक मैंने समझदारी करी कि जो ट्रेड है वो मैंने एसएनआर के ऊपर से ली, क्योंकि मुझे बहुत शॉर्टी थी कि यहां पर एक बैरिश कैंडल बननी ही बननी है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है भाई। अगर ट्रेड के लॉजिक अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर करना, शेयर उन लोगों के साथ करना जो बेचारे भटक रहे हैं पैटर्न बेस के चक्करों में और लॉस खाए जा रहे हैं, जिनको एक्चुअल में नॉलेज चाहिए उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। देखा क्या बोला था, आएगी आएगी, टेंशन मत लो, ये बनेगी बेरिश कैंडल ही, देखा। ये समझदारी होती है। उस टाइम मैंने एक गलती करी जो कि मैंने एक्सेप्ट करी, और एक्सेप्ट करके मैंने समझ गया कि अगली बार ये गलती ना करूं, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड विन हुई। अब मैं थर्ड पेयर चुन रहा था कि मैं कहां पर ट्रेड विन, कहां पे मेरे को ट्रेड मिल सकती है जल्दी। ठीक है, ये पेयर मेरे को मिल गया, पॉज करता हूं, ये शायद इसी पेयर पे मैंने ट्रेड भी ली है। हाँ देखो, अब ध्यान से देखना, हर आगे से मैं हर पेयर को पहले मेजर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा। मार्केट में क्या बना, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ओल्ड, हायर लो, लोअर हाई, और फिर लोअर लो। क्या पता लग गया, मार्केट में यू टर्न हो चुका है, मार्केट ने डायरेक्शन बदल ली है। क्यों, लास्ट हायर लो कौन सा पॉइंट था, ये, इसको ब्रेक करके मार्केट ने लोअर लो लगा दिया। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज क्या है, ध्यान से देखो, मार्केट के अंदर ध्यान से देखना, जब ये एसएनआर का यहां पर ब्रेकआउट हुआ तो ये क्या आई, एज अ रिट्रेसमेंट, लेकिन रिट्रेसमेंट वीक नहीं आई, थोड़ी हेल्दी आई। हेल्दी आने के बाद फिर यहां पर सेलर ने इस जो इंटरनली स्ट्रक्चर है इसको ब्रेक करके एक नया लोअर लो क्रिएट किया इंटरनली स्ट्रक्चर के अंदर।
अब मैं ये देख रहा हूं कि यार ये बुलिश कैंडल क्यों बन रही है, क्योंकि सेलर का टारगेट है ये, ठीक है। मार्केट जब भी राइट हैंड साइड पे होती है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी हायर लोज हैं, सेलर उनको हिट करती है या ब्रेक करती है, मतलब रीटेस्ट करती है या ब्रेक करती है, समझ आ गई। तो मेरे को ये था कि यार मार्केट का टारगेट दूर है, और ये बुलिश कैंडल क्यों बन रही है। अब देखते हैं ये बुलिश कैंडल क्यों बन रही है, मैं साथ साथ समझाता हूं। देखना मेरा कर्सर, देखना ये वाला कर्सर, ये वाला कर्सर, ये मैं कह रहा हूं यार ये बुलिश कैंडल क्यों एंटर हो रही है, मेरे को कोई लॉजिक नहीं दिख रहा, कोई लॉजिक नहीं। देखो ये देखो, ध्यान से देखो, ये मेरा कर्सर, इस कर्सर को मैंने कहां पे रखा है, इस कर्सर को रखा है बिल्कुल मैंने इस पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये एक प्रॉपर एक रिट्रेसमेंट कैंडल है, इसके आने का कोई लॉजिक नहीं है। तो ये क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। तो रिट्रेस करने के लिए इसको कहां रुकना है, किसी एक लेवल के नीचे। तो ये क्या था इंटरनली स्ट्रक्चर में, सपोर्ट। तो मैंने यहां पर कर्सर रख के देखा कि अगर इसकी कैंडल की क्लोजिंग इस सपोर्ट लेवल के नीचे एज अ रेजिस्टेंस होती है तो मैं नेक्स्ट कैंडल पुट के साथ चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर की नॉलेज है, मुझे प्राइस एक्शन की मास्टरी है, मुझे पता है मार्केट का टारगेट दूर है, ये बस एक रिट्रेसमेंट कैंडल है, और रिट्रेसमेंट कैंडल किसी ना किसी लेवल को रिटेस्ट करके उसके नीचे क्लोजिंग देती है। तो मैंने देखो ये कर्सर यहां पर रखा, देखते हैं क्या होता है। इतना बोलता हूं तो उसके पीछे का भी रीजन यही है कि मैं ईमानदारी से ये चाहता हूं कि मेरे से कोई भी लॉजिक छूट ना जाए, ठीक है ना। तो मैं जो इतना बोलता हूं तो वो आप सबके लिए ही बोलता हूं, क्योंकि दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं एक एक ट्रेड को लेके। ये देखो यहाँ पर मैंने लिया एक पुट की ट्रेड, रीजन मैंने आपको बताया है मार्केट के अंदर। ये जो कैंडल है बिना किसी रीजन के आई है, ये एक रिट्रेस कैंडल है, और ये या रिट्रेस कह लो, ये ट्रैप कैंडल कह लो, इस कैंडल के आने का कोई लॉजिक नहीं था। और फिर मैंने कहा अगर ये रिट्रेसमेंट कैंडल है तो ये किसी लेवल के नीचे रुकेगी। तो मैंने उसको लेवल लगा के देखा, ये वाला लेवल, एक मिनट, ये वाला लेवल, तो इस लेवल के नीचे इसने क्लोजिंग दी विद रिजेक्शन, तो इसलिए मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड प्लेस करी। बहुत सिंपल ट्रेड है, अभी कोई, मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे को इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगा, बहुत सिंपल ट्रेड है। टारगेट देख लिया, डायरेक्शन के साथ चलना है, ये तो आदत ही है डायरेक्शन के साथ चलना है। और डायरेक्शन के साथ चलते चलते मैंने ये बुलिश कैंडल देखी, इसका रीजन क्या है, कोई रीजन नहीं दिखा। तो इसका मतलब ये रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट रिट्रेस करने आई है इंटरनली स्ट्रक्चर के लेवल को, जैसे कि हमारी ट्रेड विन हुई, ठीक है। तो यहां पर भी हमारी ट्रेड विन हुई। अब मैं नेक्स्ट और लास्ट ट्रेड फाइंड आउट कर रहा हूं कि मेरे को कहां पर एक ट्रेड और मिल जाए जितनी जल्दी हो सके। मैं पेयर इसलिए चेंज कर रहा हूं कि मैं बार बार अलग अलग सिचुएशन को समझ सकूं और उस पर काम कर सकूं, ताकि मेरी मास्टरी और हो, ठीक है ना। ठीक है, मैं एक मिनट इसको पॉज करके इस चार्ट को एनालाइज कर लेता हूं। आई थिंक मुझे यहाँ पर ट्रेड मिली थी, मैं देखता हूँ। देखो मार्केट में क्या चल रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। अब यहाँ क्या बन रहा है, हायर लो। हायर लो बनने के बाद क्या मतलब, मार्केट जब भी यू टर्न करती है तो वो हमें कोई सिग्नल देती है कि मैं यू टर्न करने जा रहा हूं। यू टर्न करने के लिए वो एक रिवर्सल सिग्नल देगी, ठीक है। तो मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, तो उसके बाद मार्केट एक हायर हाई क्रिएट करेगा लास्ट लोअर हाई के ऊपर, जैसे कि ये वाला लास्ट लोअर हाई है। अब मेरा कहने का मतलब ये है, बायर का टारगेट है इसको रीटेस्ट करना है या इसको ब्रेक करना। मार्केट ने मेरे को बता दिया यू टर्न मैं कर रहा हूं, क्योंकि लोअर लो लोअर है, हायर लो बन गया। इसका मतलब बायर बीच में से एंट्री करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस लोअर हाई के ऊपर पहला हायर हाई लगाऊंगा और डायरेक्शन को चेंज करूंगा, ठीक है। ठीक है, ये तो था स्ट्रक्चर। अब कैंडल का बिहेवियर देखते हैं। आप सबको पता है बायर कहां जाएगा, हाँ इस पॉइंट को रीटेस्ट करने, इस पॉइंट को रीटेस्ट करने, देखते हैं क्या होता है। एक चीज ध्यान से देखना, बाय रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए मैं कर्सर बाय की तरफ, मतलब कॉल की ट्रेड लगाने के लिए लेके जाता हूं, लेकिन फिर नहीं लगाता, क्योंकि मेरे को कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए, मैं इसके बिहाफ पे ट्रेड नहीं ले सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं ली। था बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन, यहाँ पे आने बायर्स ही चाहिए, लेकिन नहीं, इतनी सेटिस्फेक्शन मेरे को मिली तो मैंने नहीं ली ट्रेड। देखते हैं, मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ।
और मैं यहाँ पर कॉल की ट्रेड लेने का रीजन भी बता रहा हूँ। एक तो मार्केट में डायरेक्शन चेंज हो रही है, मुझे पता लग गया। दूसरी चीज, एक मिनट, वीडियो चाहे लंबी हो जाए लेकिन मैं 4 तो ट्रेड होती हैं यार, उसको भी डीपली एक्सप्लेन ना किया तो फिर फायदा क्या वीडियो बनाने का, है कि नहीं। देखो, इन तीनों सेलर्स के अंदर बायर की एंट्रेंस देखो, और बायर के एंट्रेंस के बाद तीनों कैंडल्स की बॉडी चेक करो। पहले इन बायर ने डायरेक्टली एंटर नहीं हुए, इन बायर ने पहले सेलर को वीक करा, वीक करने के बाद अपनी स्ट्रांगनेस दिखाई। इसीलिए मेन रीजन था मैंने यहां पर कॉल की ट्रेड लेनी चाहिए। और ये कोई ऐसे कोई मारू बोजू टाइप कैंडल नहीं है जिसकी वजह से मैं डरूं। ये प्योर कॉन्टिन्यूशन सिग्नल है, और यहां पर मुझे कोई सेलर्स की एंट्री भी नहीं दिखी जिस वजह से मैं डरूं। तो मैं यहां पर कॉल की ट्रेड लेना चाह रहा था, लेकिन चलो, नहीं मिला मुझे कोई रीजन, इतनी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं मिली जिस वजह से मैंने इग्नोर मार दिया। कोई बात नहीं, मिलेगी और अच्छी ट्रेड ले लेंगे, क्या जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पर बायर ही आने चाहिए। ठीक है, आगे बायर। देखो, मैं कर्सर देखो, मैं कर्सर के साथ स्टोरी बना रहा था कि अच्छा मार्केट में पहला हायर हाई लग गया क्योंकि लास्ट लोअर हाई टूट गया, तो अब क्या रिट्रेसमेंट आएगी, और रिट्रेसमेंट के बाद मुझे क्या करना है, मैं उस तरीके से स्टोरी बना रहा था। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ सकती है क्योंकि जब भी लोअर लो लोअर हाई के बाद पहला हायर हाई लगता है ना, तो जो लास्ट के सेलर्स होते हैं ना, वो तड़प रहे होते हैं अपने अपने आप को गिव अप करने के लिए। मैं इस स्टोरी की इस लैंग्वेज में बात करता हूँ। तो जो लास्ट सेलर है, ये जो 3 सेलर्स हैं, ये अपना अभी रिट्रेस करने के लिए तड़प रहे हैं। तो इसलिए जब इसका लास्ट लोअर है, ये वाला पॉइंट जब टूटा, बायर ने तोड़ा, तो रिट्रेसमेंट आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो मैं इस टाइम यही सोच रहा था। जो भी आएगा मेरे दिमाग में, मैं अपने जुबान पे ला के आपको समझाता रहूंगा। ये मत सोचना कि मैं कभी कुछ छुपाने वाला हूँ, कुछ नहीं छुपाऊंगा, मैं सब बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ली एक कॉल की ट्रेड। चलो पहले ही मैं इसको पहले देखता हूँ कि रिजल्ट क्या आता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। कर्सर देख रहे हो, समझदार ये समझ जाएंगे कि मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों ली। ये जो मेरा कर्सर है, ब्लू कलर वाला, ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। मार्केट के अंदर मार्केट डाउन डायरेक्शन में चल रही थी, और मतलब आज हमें जितनी भी ट्रेड्स मिली है ना, सारी एसएनआर के बेस पे मिली है। बताओ क्या कॉन्फिडेंस है। ठीक है, कर्सर अभी भी मैंने वही रखा हुआ है क्योंकि मुझे पता है कि ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल ही है, क्योंकि बायर का मोमेंटम देख रहे हो, बायर का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और चलो अब तो ये ट्रेड विन हो ही जाएगी, बहुत स्ट्रांग बन गया। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो, मार्केट के अंदर मार्केट क्या कर रही थी, लोअर लो बना रही थी, लोअर हाई बना रही थी, हायर लो बनाया, इसको टच भी नहीं किया लोअर लो को, और मार्केट के अंदर हायर हाई बन गया। अब हायर हाई जब बना, तो इन बायर्स ने पहले, किन बायर ने, इन बायर ने पहले सेलर को यहां पर वीक करा। वीक करने के बाद फिर अपनी स्ट्रांगनेस दिखाई। स्ट्रांगनेस दिखाने के बाद अब सेलर बोलेगा कि भाई साहब, अच्छा खासा मैं डाउन डायरेक्शन में, मतलब मेरा राज चल रहा था, तुमने एकदम लोअर लो लोअर हाई के अंदर हायर हाई क्रिएट कर दिया। ठीक है, कहां किया, ये देखो ना, ये लोअर हाई को ब्रेक करके मार्केट में फर्स्ट हायर हाई यहां पे क्रिएट हो गया। तो ये क्या है, ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट है, और रिट्रेसमेंट की क्लोजिंग कहां हुई, बिल्कुल लास्ट लोअर हाई के ऊपर विद रिजेक्शन। और क्या बायर ने पहले अपनी वीकनेस दिखाई, अरे बायर तो फुल ताड़ में है कि मैं मार्केट को ऊपर लेके जाऊं, जिस वजह से मैंने यहां पर कॉल की ट्रेड प्लेस करी। समझ गए, कितनी प्यारी ट्रेड है, कितनी प्यारी ट्रेड है। ठीक है, तो बस यही मेरी ट्रेड थी। मैंने 4 ट्रेड ली थी, मतलब 5 ट्रेड ली थी, 5 में से 4 हमारी विन गई। जो लॉस हुआ था उसको भी रिकवर कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे को मोटिवेशन मिलती है, सीरियस बोल रहा हूं। मैं और ज्यादा जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा अगर मेरी वीडियोस को आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, और कमेंट में आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आप चाहते हो मुझे बताते हो, तो मैं और जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी करते हैं, और जिनको भी ट्रेड्स करनी हो मेरे को आप टेलीग्राम पे मैसेज करना, और हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय।
all my life, holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.